दिस चैनल, दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिमरा क्लासेस। बच्चों आज की क्लास में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो पेज नंबर 4.97 से रिलेट करता है। मैंने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी देख लिया होगा, क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर शो करा दिया, तो मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूँ और ये जो अब तक कर रहे थे ना इससे थोड़ा हटकर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने वाले हैं किन किन चीज़ों के ब्याज पर। करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 6 लाख रुपए की, करंट रेशियो हमारे पास है 3:1 और लिक्विड रेशियो हमारे पास है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन बन गया है। तो इस बार जो चीज़ें मुझे गिवन है ना, मैं पहले वो लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे को गिवन है करंट लायबिलिटीज, तो कितनी गिवन है बच्चों? वो गिवन है 6 लाख रुपए, ठीक है। मैंने 6 लाख यहाँ लिख दिया है। फिर उसके बाद है करंट रेशियो, करंट रेशियो मेरे पास कितना गिवन है 3:1 और लिक्विड रेशियो भी मुझे पता है कितना, यहाँ पर ना रेशियो दे रखे हैं। और देखो रेशियो के ब्याज पे इस बार क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं, क्लियर है। अब सबसे पहला काम आपको क्या होगा, जो रेशियो आपको दे रखा है पहले आप उसे ही लिख लो। आपको क्या दे रखा है करंट रेशियो, कितना दे रखा है करंट रेशियो को 3:1। तो आपका बस लिखने का तरीका सिर्फ ये होगा, है तो ये अभी भी रेशियो में। और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा करंट एसेट, ये बन जाएगा हमारा करंट एसेट इंटू, देखो करंट एसेट इंटू 1 करंट एसेट, करंट लायबिलिटी इंटू 3 करंट लायबिलिटी। और इसको बस यही रहने देते हैं। अब आ जाते हैं आगे की बात पर। आगे आपको दे रखा है लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले देखते हैं क्या रेशियो दे रखा है 1/1 और फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोबारा से करंट लायबिलिटी या लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी, और इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। अब बात आती है बच्चों हमारी आगे, करंट लायबिलिटी मेरे को दे रखी है, मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर क्या निकालनी है इन्वेंट्री। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट प्लस इन्वेंट्रीज माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा भी रखा है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, आप वहां से देख लेना। अब देखो इसे करना शुरू करते हैं। करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी हमारे पास कुछ दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी है 6 लाख रुपए, यानी कि जो लिक्विड एसेट है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लिक्विड एसेट किसके बराबर है करंट लायबिलिटी के, तो मैं यहाँ पर करंट लायबिलिटी लिख देता हूँ एज इट इज। और करंट एसेट आप देख सकते हो 3 इंटू करंट लायबिलिटी के, तो 3 इंटू करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री मुझे कैलकुलेट करनी है और प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर सिंपल सा 0। करंट लायबिलिटी हमारे पास है 6 लाख रुपए, तो यहाँ पर 6 लाख रुपए लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 3 इंटू करंट लायबिलिटी 6 लाख लिख दिया एज इट इज। इन्वेंट्री मुझे कैलकुलेट करनी है और ये तो कुछ नहीं दे रखा तो उसको रहने दो, तो 6 लाख एज इट इज, 6 × 18 लाख यहाँ पर हो गया करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। आप सिंपल सा इन्वेंट्रीज को इधर लेकर आ जाओ और करंट लायबिलिटी को ये लिक्विड एसेट को इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका इन्वेंट्रीज इज इक्वल्स टू 18 लाख माइनस 6 लाख, तो ये हो जाएगा हमारा 12 लाख। तो फॉर्म की जो इन्वेंट्रीज है बच्चों को कितनी निकल कर आ गई 12 लाख रुपए। और इजीली क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, कुछ ज़्यादा इतना मुश्किल भी नहीं था, बस थोड़ा सा करंट रेशियो को हमें लॉजिक लगाकर ये देखना था किस तरीके से सेट करना है और हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।